रहा है। अमरोहा में एसपी, बलिया में एसपी, भदोही में भारतीय जनता पार्टी, डुमरियागंज में भारतीय जनता पार्टी, फतेहपुर सीकरी एसपी, गोंडा बीजेपी मतलब एनडीए, जौनपुर समाजवादी पार्टी, कौशाम्बी समाजवादी पार्टी, महाराजगंज भारतीय जनता पार्टी, मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी, प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी, संभल समाजवादी पार्टी, उन्नाव भारतीय जनता पार्टी, अकबरपुर भारतीय जनता पार्टी, ओनाला समाजवादी पार्टी, बांदा भारतीय जनता पार्टी, बिजनौर भारतीय जनता पार्टी, एटा बीजेपी, फिरोजाबाद। यहां रखिएगा, इस जगह पर क्लोज कीजिएगा क्योंकि बहुत दूर से ये फॉन्ट बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं देंगे। जरा इस जगह पर क्लोज कीजिए प्लीज, तब दिखाई देगा ये। एटा भारतीय जनता पार्टी, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी, गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी, झांसी भारतीय जनता पार्टी, खेरी समाजवादी पार्टी, मैनपुरी समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद समाजवादी पार्टी, रायबरेली जाहिर है यहां से कांग्रेस, तो ये आप समाजवादी पार्टी लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस, संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी, वाराणसी एनडीए, अलीगढ़ एनडीए, आजमगढ़ इंडिया, बांसगांव इंडिया, बुलंदशहर एनडीए, इटावा इंडिया, गौतम बुद्ध नगर एनडीए, हमीरपुर भी एनडीए, कैराना, कुशीनगर, मथुरा एनडीए, मुजफ्फरनगर यहां से इंडिया, रामपुर से इंडिया, शाहजहांपुर एससी ये जो आरक्षित सीट थी यहां से एनडीए, इलाहाबाद एनडीए, बदायूं इंडिया, बाराबंकी इंडिया, चंदौली इंडिया, फैजाबाद इंडिया, गाजियाबाद से अगेन एनडीए, हरदोई एनडीए, कैसरगंज एनडीए, लालगंज इंडिया, मेरठ एनडीए, नगीना अदर्स मतलब यहां पर चंद्रशेखर क्या वो बढ़त बनाए हुए हैं ये देखना होगा। रॉबर्ट्सगंज में अगेन इंडिया, श्रावस्ती में भी इंडिया, अंबेडकर नगर में इंडिया, बागपत में एनडीए, बरेली में एनडीए, देवरिया में एनडीए, फर्रुखाबाद में एनडीए, गाजीपुर में इंडिया, हाथरस में एनडीए, कन्नौज में इंडिया, लखनऊ में एनडीए, मिर्जापुर में इंडिया, फूलपुर में इंडिया, सहारनपुर में इंडिया, सीतापुर में इंडिया, अमेठी में इंडिया मतलब यहां पर भी स्मृति ईरानी अभी पीछे चल रही हैं, बहराइच एनडीए, बस्ती इंडिया, धौरहरा इंडिया, फतेहपुर एनडीए, घोसी ये भी इंडिया, जालौन इंडिया, कानपुर यहां से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, मछली शहर इंडिया, मिश्रिक ऐसी सीट है ये यहां से इंडिया, पीलीभीत से एनडीए, सलेमपुर से एनडीए और सुल्तानपुर से इंडिया। राहुल गांधी ने अभी तक क्या रिएक्ट किया है वो भी जरा मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने काउंटिंग के बीच कांग्रेस खेमे से, ये बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, बहन प्रियंका के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। प्रियंका के साथ सलाह मशवरे के लिए, मंत्रणा के लिए उनके घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। क्या बातचीत हो रही होगी ये तहसीन से बेहतर हमें कौन बता सकता है, तहसीन। लेकिन एक और अहम खबर आ रही है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर प्रियंका और राहुल की मुलाकात के बाद एक और खबर देखिए, हैदराबाद लोकसभा सीट से बड़ी खबर है। क्या हुआ ओवैसी का? असदुद्दीन ओवैसी 39,364 वोट से आगे चल रहे हैं। माधवी लता मतलब यहां से अब ट्रेल करने लगी हैं। शुरुआती राउंड्स में यह पता चला था कि माधवी लता बढ़त बना रही हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के आगे बढ़ने की खबर है। एक और अहम खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, महाराष्ट्र से आ रही है। इंडी के लिए अच्छी खबर है ये, इंडी गठबंधन के लिए। क्या खबर है महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में 25 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र में भी इंडी के लिए खुश होने की वजह है। यहां भी रुझानों के हिसाब से इंडी गठबंधन आगे चल रहा है। यहां के संदर्भ में भी जरा बात कर लेते हैं। लेकिन अब ये एक बात मैं आपके पास अमित ये जरूर समझना चाहता हूं, वोट परसेंटेज के हिसाब से बहुत बात हो रही थी बीच चुनाव में, पहले के मुकाबले कंपैरिजन में। इसको देखते हुए लोग ये समझना चाह रहे थे कि अगर ये थोड़ी बहुत उदासीनता है तो किस वजह से और किसके वोटर्स की है। और अभी तक जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, अब क्या आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो एक उदासीनता थी, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिसाब से तय किया कि मेरे वोटर निकले हैं, उनके नहीं निकले हैं, लेकिन जो भाजपा या फिर एनडीए के जो समर्थक, स्पेशली कुछ लोग में ये बात थी कि हाँ भाई 400 पार हम कर रहे हैं। हम लोग कई बार आपस में बात करते थे कि ओवरबोर्ड हो गया है कि 400 पार। उसकी वजह से कि क्या हुआ कि कई लोग जो थे कि हम मोदी जीत रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए वो वोट देने निकले नहीं। और इस बार आपको एक और चीज दिखी है, जो आमतौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्ची बांटा करते थे और सबको लेकर आया करते थे, उस तरह की चीजें थोड़ी कम दिखी। तो उदासीनता मुझे लगता है वोट परसेंट कम होने में बहुत बड़ी भूमिका इस तरफ से है, क्योंकि एक माना जा रहा था कि बीजेपी जीत रही है, लड़ाई कहीं नहीं है।
लेकिन दूसरी चीज अगर आप देखिए तो ये भी बड़ी बात है कि बिना उसके अगर आप कार्यकर्ता नहीं मोटिवेट हुआ है, उस तरह से लोगों को नहीं लाए, इसके बावजूद अगर आप 300 के आसपास दिख रहा है, तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है, जो ऐसा लाभार्थी तैयार किया है कि जिसको घर से लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर वोट देने को तैयार हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 5-6 राउंड या 7 राउंड ही हुए हैं, अभी बहुत आगे होना है और जो नतीजे हैं इसमें भी फर्क आपको दिखेगा। लेकिन जो कमी दिखी है वो निश्चित तौर पर उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये थोड़ी सी उदासीनता थी। वो इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी को लेकर, बल्कि इस बात को लेकर कि एक तो जो कांग्रेस से कई लोग आ गए थे, कई लोगों को शामिल किया गया, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी। और एक चीज और समझ में आ रही है कि आजमगढ़ और फूलपुर में जो लोगों की जो भीड़ दिखाई दी थी, दीपक रंजन वो लगता है समर्थक ही आप लोगों की तरफ, मंच की तरफ बढ़े आ रहे थे, लेकिन वहां से नेताजी कई बार उनको बगैर संबोधन के ही जाना पड़ा। बात ऐसी थी ना कि जिस तरीके से भीड़ वहां पे उत्साहित थी और अपने नेता से मिलना, नेता को छूना चाहती थी, ऐसा नहीं था कि संबोधन नहीं किया उन्होंने। वहां पे दोनों लोगों ने 1-to-1 किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने। वहां पर जो माइक का तार था वो तार निकल गया था एक्चुअली, जिसके वजह से आप जब ये बात कह रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डीएमके के समर्थक तमिलनाडु में नाच गाकर डीएमके के रुझानों में आगे बढ़ने का जश्न मना रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए कौशिक साहब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी देखिए बात अयोध्या की हो रही थी। आज की तारीख में हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता, हिंदुस्तान की महान जनता दिनेश जी जो है वो काम के आधार पर वोट देना चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, में उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लोग उनके काम के आधार पर वोट देने की बात करते थे तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। देखिए प्रभु श्री राम आस्था के केंद्र हो सकते हैं लेकिन वो राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। अभी हमारे आदरणीय दिनेश शर्मा जी बहुत अनुभवी हैं और हमारे गुरु भी रहे हैं, ये कह रहे थे कि वहां पे भी शहर की काउंटिंग नहीं शुरू है। उधर नहीं जाना चाहता मैं, आस्था के केंद्र हैं अगर आप ये मानते हैं तो फिर आप ये भी मानेंगे कि आस्था के साथ बीते दिनों में, गुजरे सालों में बड़े खिलवाड़ भी हुए हैं और आस्था को लेकर वहां अयोध्या पहुंचने वाले बहुत सारे लोगों पर गोलियां भी चली। लेकिन जरा यहां पर देखिए एक बातचीत, बड़ी अहम बातचीत, वो सुनवाने के बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जब हमको एग्जिट पोल बता रहे थे कि हम कहीं नहीं हैं, हम तब भी यही कह रहे थे कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास है कि हमने मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम अवश्य सामने आएगा। रुक जाइए, आप 24 घंटे रुक जाइए, 48 घंटे रुक जाइए। आज हमको इस बात की प्रसन्नता है और हमको हर्ष इस बात का है कि जो हमारा विश्वास था वो आज हमको जो परिणाम आ रहे हैं उस पर देखने को मिला है। लेकिन आज अभी ये नहीं कह सकते कि कौन जीता है और कौन हारा है और कौन विफल है कौन सफल है, वो अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद ही बात पता चलेगी। लेकिन फाइट में हम थे, फाइट में हम बराबर खड़े होकर लड़े, फाइट में हमारे लोगों ने, साथियों ने, सहयोगियों ने बहुत बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया। उसको मानते हुए आज हम यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र बहाल रहे, लोकतंत्र और मजबूत हो और हमारा योगदान लोकतंत्र को मजबूत करने में आपके सामने आ गया है। इसको ऐसे ही आगे फाइट में है। क्या सरकार बनाने के अभी अंक मिल पाएगा? देखिए, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, हम तो सरकार 5 साल से बनाने के चक्कर में हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब अब परिणाम आ रहे हैं सामने तो फिर अनुमान काहे लगाए जाएं। हम विश्वास से कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसको सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। हमको कितना अवसर प्राप्त हो रहा है, कितना हमको समर्थन मिल रहा है, वो आपके सामने है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी तो 5 साल से 10 साल से बनाने की कोशिश। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, उस ब्रेकिंग की तरफ आपको ले जाऊं। पहला नतीजा आ गया है जयपुर से। ये पहला नतीजा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज। नवभारत पर पहला नतीजा। अभी तक आपको सब जगह ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये पहला नतीजा कहां से आया है? नवभारत पर ये पहला नतीजा जयपुर से। ये ट्रेंड नतीजों में बदल गया है। जयपुर से ये ट्रेंड नतीजों में बदला है। वो नतीजा क्या है मैं बहुत जल्द आपके सामने रखने वाला हूं। यहां पर आप देखेंगे जयपुर से मंजू शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला कमल खिलाती हुई। नवभारत पर यह पहला नतीजा मंजू शर्मा के तौर पर यह जीत मिली है जयपुर से भारतीय जनता पार्टी को। तो पहली जीत। शाहनवाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रेंड्स नतीजों में बदले तो बोहनी आपके नाम की हुई। शाहनवाज साहब बधाई। चलिए, मैं आया और आपने एक अच्छी खबर सुना दी। पहली जीत हमारे बैठे हुए आपने बताया, शुक्रिया आपका। ये शानदार जीत हुई है और अभी जो एक बात स्पष्ट है, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बनने मोदी। 297 आपके आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ, कोई एग्जिट नहीं है, कोई
कोई कयास नहीं है। अभी तो आंकड़े हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि अभी 300 के करीब सीट हम ला रहे हैं। तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री 300 सीट जीत कर आए और अगर ये आंकड़े भी रहते हैं तब भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सरकार बन रही है और 3 राज्य में भी सरकार बन रही है। नहीं, ये लेकिन बड़ी यही बात है। शाहनवाज साहब, आप